दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने आप सबके लिए यूपी टेट 2021 जो कि आपका 28/11/2021 को आयोजित किया गया था। यह प्रश्न पत्र आपका निरस्त हो गया है, परंतु आपकी आगे की तैयारी के लिए मैं इन सब प्रश्नों को लेके आया हूँ, जिससे आप प्रश्नों के उत्तर को भलीभांति देख लें तथा आने वाली परीक्षाओं में यह प्रश्न आपके लिए सार्थक सिद्ध साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के आपके प्रश्नों की श्रृंखला को। आपके पेपर में पहला प्रश्न दिया गया था कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। पहला दिया गया था अभ्यास का नियम, दूसरा दिया गया था तत्परता का नियम, तीसरा दिया गया था प्रभाव का नियम और चौथा दिया गया था अभिवृत्ति का नियम। तो आपका अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का है, तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक का है और प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक का है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, कोहलर तथा कोप्फा के अनुसार सीखना होता है। नंबर 1 अनुकरण द्वारा, नंबर 2 प्रयास द्वारा, नंबर 3 सूझ द्वारा और नंबर 4 अभ्यास द्वारा। तो कोहलर और कोप्फा आपका सूझ द्वारा कहते हैं कि सीखना होता है। अब तीसरा प्रश्न आपके पेपर में आया था कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे। पहला था नोवाक, दूसरा था वायोगॉस्की, तीसरा था पियाजे और चौथा था ग्लास प्लेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहाँ पे सामाजिक निर्माणवाद की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे आपके वायोगॉस्की जी। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्नलिखित में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। पहला दिया गया था संचयी होना, नंबर दूसरा दिया गया था दिशात्मक होना, नंबर तीसरा दिया गया था विशिष्ट होना और चौथा दिया गया था अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ऑप्शन संख्या 4। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 दिया गया था, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया था हरलाक, दूसरा दिया था गाल्टन, तीसरा दिया गया था वुडवर्थ और चौथा दिया गया था आपका रॉश। तो आपके हर साल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं एक पुस्तक के लेखक का नाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका गाल्टन, ऑप्शन संख्या आपका 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 दिया गया था, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो इसके लिए आपका ब्लूम की टेक्सोनॉमी दी गई थी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहले आता है आपका ज्ञान। तो इसके लिए सबसे न्यूनतम स्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। नंबर 1 प्रतिपुष्टि, नंबर 2 पुनः योजना, नंबर 3 पुनः प्रतिपुष्टि और नंबर 4 पुनः शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा पुनः प्रतिपुष्टि, ऑप्शन संख्या आपका 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। नंबर 1 दिया था श्रेणीकरण, नंबर 2 दिया गया था विचार प्रवाह, नंबर 3 दिया गया था अंक गणितीय तर्क और नंबर 4 दिया गया था आपका एक समाधान। तो आपका गिलफोर्ड जो आपकी बात करते हैं वो विचार प्रवाह के लिए आवश्यक है। आपका अपसारी चिंतन के लिए विचार प्रवाह आपका आवश्यक है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रतिपादक कौन है। नंबर 1 दिया था जॉन डेबी, नंबर 2 दिया गया था आसबोर्न, नंबर तीसरा दिया गया था हरलाक और चौथा दिया गया था आशुवेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2 आसबोर्न ने मस्तिष्क उद्दोलन का विधि दिया था इन्होंने। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे।
प्रश्न संख्या 10 दिया गया था, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? सी डी मॉर्गन, एच ए मुरे। तीसरा ऑप्शन दिया गया था फर्स्ट एवं दो दोनों। तीसरा चौथा दिया गया था जे एल मोरेनो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी कि सी डी मॉर्गन और एच ए मुरे इसके परीक्षण से संबंधित थे। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा? आपका प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। और इसमें जो आपकी अवस्था जो होती है वो एकदम आपका डिट्टो दिया गया कि पहला आयोजन होता है, दूसरा उद्भवन होता है, तीसरा प्रबोधन होता है और चौथा संशोधन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगी? प्रथम अवस्था आपका आयोजन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 थॉर्नडाइक ने, नंबर 2 गेस्टाल्ट ने, नंबर 3 उपयुक्त दोनों ने, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका थॉर्नडाइक महोदय ने। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत कारक, नंबर 2 वातावरण का संबंधी कारक, नंबर 3 सामाजिक कारक और चौथा उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, और आपका वातावरण संबंधी कारक भी आते हैं और सामाजिक कारक भी आते हैं। इसीलिए ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। 14 क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे ने, ब्रूनर ने, गार्डनर ने और व्योगॉस्की ने। तो जहां भी बहुबुद्धि का सिद्धांत आ जाए तो उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? गार्डनर ने। तो ऑप्शन संख्या इसका 3 सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। स्पीयरमैन ने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बुद्धि का प्रतिक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो हमेशा स्पीयरमैन ने जी और एस यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट विधि आपका किलपैट्रिक यानी कि ऑप्शन संख्या फर्स्ट से संबंधित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 क्या कह रहा है कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। उद्देश्य लेखन पहला दिया गया है, दूसरा प्रस्तावना प्रश्न दिया गया है, तीसरा मूल्यांकन प्रश्न दिया गया और चौथा लक्ष्य कथन दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा आपका? हमेशा जो पूर्व अधिगम से संबंधित क्या होता है आपका? प्रस्तावना प्रश्न होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या 2। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। गलत वाक्य को चुने। पहला दिया गया है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण से में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, या चौथा दिया गया है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रण वातावरण में सीखते हैं। तो छात्र हमेशा आपका खुली मतलब कि उसके लिए कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन संख्या 4 सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 आपका हिंदी में सही नहीं है, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 19 में कि आपका इंग्लिश में विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेस ऑन द राइट और टू एजुकेशन। तो इसमें दिया गया था संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार पर बल दिया गया है। तो इसमें पहला दिया गया था 52, दूसरा दिया गया था 86, तीसरा दिया गया था 68 और चौथा दिया गया था आपका 22। मतलब कि
आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आपका इसमें आपका 86 होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है? फंक्शन ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, मतलब कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है इवेल्युएशन फंक्शन, रिमीडियल फंक्शन, डायग्नोस्टिक्स फंक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सभी आते हैं, मतलब तीनों चीज आती हैं। मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य और निदानात्मक कार्य। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि टीचिंग विल बी लीस्ट इफेक्टिव व्हेन टीचर इज ऑटोकैरेटिक, स्टूडेंट आर पैसिव, एम्फेसाइज इज ओनली ऑन राइटिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या दिया गया था? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, पहला दिया गया था शिक्षण एकाधिवादी होगा, नंबर दूसरा दिया गया था विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तीसरा दिया गया था केवल लिखने पर बल होगा, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन संख्या 4। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 क्या दिया गया था? थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर वाज गिवन बाय, आपका पहला दिया था वर्नस्टीन, दूसरा दिया गया था चॉमस्की, तीसरा क्या दिया गया था आपका? फिल्मर, और चौथा दिया गया था स्किनर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? आपका चौमास्की जी ने दिया था। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? विच इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के लिए आपका कौन सा नहीं है? तो मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक या एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक। तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या 2 यानी कि एंटोगोनिस्टिक आपका सही होगा। यानी पहला क्या दिया गया था? शारीरिक गठन से संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक या एक्टोमॉर्फिक या एंडोमॉर्फिक। तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 24 पे। 24 क्या दिया गया था? आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या आपकी जरूरत होती है? यानी कि निम्न में से अब प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। पहला क्या दिया गया था? आवश्यकता, दूसरा क्या दिया गया था? अंतर्नोद, और तीसरा क्या दिया गया था? आपका प्रोत्साहन, और चौथा क्या दिया गया था? ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डी ऑप्शन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 25 दिया गया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया था सिगमंड फ्रायड ने, नंबर 2 दिया गया था आल्पोर्ट ने, तीसरा दिया गया था गिलफोर्ड ने, या चौथा दिया गया था 2 व 3 दोनों ने। तो प्रश्न संख्या 25 का आपका आंसर क्या होगा? सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन संख्या फर्स्ट इसका सही होगा। 26वां क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा त्रुटियों के माध्यम से सीखना, चौथा व्यवहार रूपांतरण तकनीक। तो 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या इसका 3, यानी कि त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर के माध्यम से नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, यानी कि एक्सटर्नल, यहाँ लिखना हो चाहिए बाह्य मूल्यांकन। पेपर में बहुत ज़्यादा हिंदी में गलतियाँ हैं। तीसरा दिया गया प्रायोगिक मूल्यांकन, और चौथा दिया गया आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो जिसके पास आपके विभिन्न योग्यता एवं रुचियाँ होंगी उसके लिए हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों किससे संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है? तो पहला दिया गया था अवबोध, दूसरा गया था एक मिनट,
दूसरा दिया गया था आपका ज्ञान, तीसरा गया था चरित्र निर्माण और चौथा दिया गया था विश्लेषण। तो इस प्रश्न का आपका 28वें का क्या होगा? आपका चरित्र निर्माण, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, नंबर 2 अभिप्रेरणा स्तर, नंबर 3 अवबोध स्तर, नंबर 4 प्रत्यावर्ती स्तर। तो प्रश्न संख्या 29 का क्या होगा दोस्तों? शिक्षण का स्तर नहीं है। आपका प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा अभिप्रेरणा स्तर। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, दूसरा एरिक्सन ने, तीसरा स्किनर ने, या चौथा आपका हरलॉक ने। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर क्या होगा? मनोसामाजिक सिद्धांत आपका एरिक्सन जी ने दिया था। तो ये रहे आपके बाल विकास के 30 प्रश्न। अब आते हैं आपके अगले प्रश्नों पे, हिंदी के प्रश्नों पे। तो प्रश्न संख्या हिंदी में आपका क्या दिया गया था, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी के प्रश्न थोड़ा सा आपके अच्छे नहीं आए हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। पहला दिया गया था पौना का तत्सम क्या है? पहला दिया गया था वापन, दूसरा दिया गया था वपन, तीसरा दिया गया था वामन, और चौथा दिया गया था आपका बान। तो यहाँ पे वामन होगा, ऑप्शन संख्या 3 वामन, वा म और न, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। 32 क्या कह रहा है? धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? नंबर 1 असुर दिया गया था, दूसरा अग्नि दिया गया था, तीसरा आपका अश्व दिया गया था और चौथा आकाश दिया गया था। तो धूमकेतु किसका पर्यायवाची होता है? आपका अग्नि का होता है, ऑप्शन संख्या 2 अग्नि, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब यहाँ पे एक आपका गद्यांश दिया गया था, इससे एक प्रश्न आया था। तो यह प्रश्न आपके पूरे गद्यांश से ही आया था। पहला ही दिया गया था, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत एवं अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो इसमें दिया गया था कि उपरोक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत एवं अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन विज्ञान, जो कि आपके पहले लाइन से लिया गया है। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा विज्ञान। अब आते हैं प्रश्न संख्या आपका 34 पे। 34 क्या कह रहा है? सबसे आसान प्रश्न, कफन कहानी के लेखक कौन है? नंबर 1 प्रेमचंद्र दिया गया था, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या चौथा राजेंद्र यादव। तो कफन आपकी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की है, ऑप्शन संख्या फर्स्ट। अब आते हैं दोस्तों आपका 35 पे। अब 35 क्या कह रहा? उदित उदय गिरि वन मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृग। तो उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पहला दिया गया है आपका रूपक अलंकार, दूसरा दिया गया है उपमा अलंकार, तो तीसरा दिया गया था उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा दिया गया था विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पे रूपक अलंकार है, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही है। अब यहाँ 36वां प्रश्न क्या दिया गया था? उससे बैठा नहीं जाता है, वे कौन सा वाच्य है? नंबर 1 दिया गया था भाववाच, दूसरा कर्मवाच, तीसरा कृतवाच और चौथा कोई नहीं। तो उससे बैठा नहीं जा रहा है, इसमें पूछा तो आपका कौन सा हो जाए? किसी चीज़ से हो नहीं रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका भाववाच, ऑप्शन संख्या 1 सही है। उसके बाद अगला दिया था राम धीरे धीरे पढ़ता है, में कौन सा अव्यय है? तो पहला दिया संबंध बोधक अव्यय, दूसरा दिया था क्रिया विशेषण अव्यय, चौथा दिया गया था, तीसरा दिया गया समुच्चय बोधक, और चौथा दिया गया था विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? क्रिया की क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन संख्या 2। हिमालय गंगा से निकलती है में कारक का प्रयोग हुआ, जब कहीं से अलगाव होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका? अपादान। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही है। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया? क्योंकि आदमी कोई भी खेल रहा है तो मतलब उसमें सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन संख्या इसका 3 सही है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 40 पे।
चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरित बिमल जल उद्धत उद्धत है, यहाँ पे उद्धत भी युग मीन। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? नंबर 1 दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा दिया गया रूपक अलंकार, तीसरा दिया गया है आपका विरोधाभास और चौथा दिया गया है यमक अलंकार। तो मानव जानव जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए 41वां दिया गया था सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? आपकी धर्मवीर भारती जी की प्रसिद्ध रचना है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? वा का उच्चारण स्थान केवल एक ही है, इसमें जो सही है वो दंतोष्ठ, ऑप्शन संख्या 1 सही है। प्रश्न संख्या 43 दिया गया अग्नि का विशेषण क्या है? अनि, आग्नेय, अज्ञेय या आग। यहाँ विशेषण अग्नि का पूछा तो यहाँ का ऑप्शन संख्या 2 आग्नेय सही होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 44 पे। 44 कर रहा है तेजाब में कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 भाववाचक संज्ञा, नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा या चौथा समूहवाचक संज्ञा। तो तेजाब यानी कि द्रव्य है तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 45 पे। प्रश्न संख्या 45 कर रहा है नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, करण नहीं होगा, अधिकरण है। तो आपका ऑप्शन संख्या 4 सही है। दोस्तों तबीयत पिछले 10 दिनों से बहुत ख़राब है, इसीलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। आज आपका प्रश्न पत्र हुआ तो सोचा आपके प्रश्नों के उत्तर को मिलान करवा दूँ, इसीलिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। अतः आपको कुछ डिस्टर्ब हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। नंबर 46वां दिया गया है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? मह प्लस एंद्र, महा प्लस इंद्र, मह प्लस इंदर, महा प्लस ईद। तो ऑप्शन संख्या इसका 2 सही है, महा प्लस इंद्र। प्रश्न संख्या 47 दिया गया था शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य एक से बढ़कर दूसरा नष्ट करना। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। अब चाहते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। लिप्सा, या वह होना चाहिए बुभुक्षा, जिगिस्सा और प्रमेय। तो इसका ऑप्शन संख्या 2 सही होगा, बुभुक्षा। उनचासवां दिया गया था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शास्त्री कौन है? तो इसके है कार्लटन वार्सवर या डायकोली या मैडम मॉन्टेसरी या फॉवेल। तो इसके ऑप्शन संख्या 4 फॉवेल आपके सही होंगे। आपका 50वां दिया गया था प्रवर का विलोम शब्द है अंतिम, अवर, अप्रशस्त या प्रशस्त। तो इसका आसान प्रवर का अवर होगा, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 51 पे। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? सामाजिक क्रिया, मतलब ऑप्शन संख्या 1 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 52 पे। प्रश्न संख्या 52 क्या करा दोस्तों? सुखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि का काव्य पंक्ति है? तो यह आपका अमीर खुसरो जी का ऑप्शन संख्या 2 सही है। अब आते हैं जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 54 पे। 54 क्या कह रहा है? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है घुन लग जाना, विस्तृत अनुभव होना, पीछा छुड़ाना, अच्छी बात कहकर बहकाना।
तो ऑप्शन संख्या इसका 4 अच्छी बात कह करके बहकाना इसका सही होगा। अब प्रश्न संख्या 55 पे आते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? आपका ना इच्छा बोधक क्रिया होता है, ना नाम बोधक क्रिया होता है, ना सहायक क्रिया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन संख्या 3 सही है। फूले काश सकल मही हाई, जनु वर्षा ऋतु ऋतु भी प्रकट बुढ़ाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ देखिए, मनु मानो जन जानो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 57 दिया गया है। घर, पहाड़ और नदी किस भेद के अंतर्गत आएगा? नंबर 1 भाववाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा या चौथा गुणवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 58 दिया गया था। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोध कराता है? तो यह आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम ऑप्शन संख्या 4 का बोध कराता है। दिग्भ्रमण प्रणाली का प्रयोग किस विधि में शिक्षण में होता है? यह प्रश्न संख्या 59 है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में, खेल शिक्षण प्रणाली में, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली में या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। आपका आगमन विधि भी होता है और निगमन विधि भी होता है। अब आपका तत्सम क्या है? तो आपका तत्सम शब्द आपका आत्मा होता है। ऑप्शन संख्या 3 सही है। यह रहे आपके हिंदी के प्रश्न। अब आते हैं प्रश्न आपके इंग्लिश पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 61 दिया गया था आपका कि चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। स्ट्राइक द आयरन डैश 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 इट इज हॉट। तो इसमें क्या होगा आपका? आपका इसका हो जाएगा वाइल, यहाँ पे भरा जाएगा वाइल। अब दूसरा दिया गया था कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कैसे होगा? प्लीज सिट डाउन। तो पहला दिया गया था वन शुड सिट डाउन, दूसरा दिया था आई आस्क्ड हिम टू सिट, और तीसरा दिया था यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, या चौथा सिट डाउन। तो किसी से अगर हम प्लीज का यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है पैसिव बनाते समय। अब आपका 63वां प्रश्न दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, या ब्रेड एंड मिल्क इज अ होलसम फूड, या ब्रेड एंड मिल्क आर अ होलसम फूड, और चौथा दिया गया था ब्रेड एंड मिल्क विल बी होलसम फूड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन संख्या आपका 2 इसका ऑप्शन संख्या इसका आपका 2 सही होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या आपका 64 पे। 64 दिया गया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैंक। तो इसको आपको पढ़ना था कि पोयम दिया गया था, इसमें आपको फ्लैंक का माने बताना था। तो इसका ऑप्शन होता है ड्रॉप ऑफ रेन भी होता है और स्मॉल थिन ऑफ पीसेस, मतलब ऑप्शन संख्या इसका 3 बोथ ए एंड बी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 64 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 64 हमने बता दिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 65 पे। प्रश्न संख्या 65 क्या होता है? डीप एंड कीप आर सिमिली है, या मेटाफर है, या राइमिंग वर्ड्स है, या अल्टरनेटिव वर्ड है? तो ये है आपके राइमिंग वर्ड, इसको बोलने में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो। आपका 66वां प्रश्न क्या दिएगा? द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ICT। अब दिया गया द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो। तो जहाँ विल वी का प्रयोग हो वहाँ पे क्या यूज होता है आपका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 68 पे, विच इज़ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? 68 में आपका है सी लिव्स इन ए लोकेलिटी ऑफ हर। यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज हो रहा था, ऑफ कंजंक्शन यूज हो रहा था, इस पर हर लिंकिंग, ये सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 59 पे। 59 क्या कर रहा? द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यूजुअली टीचर्स देयर स्टूडेंट इन। आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे टीचर्स पढ़ाते हैं? आपका डायरेक्ट मेथड, मतलब कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 70 पे। प्रश्न संख्या 70 दिया, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? द ब्यूटीफुल रेनबो। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा दोस्तों। अब लिखा है रघु इज डैश वन आइड मैन। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल लिखना है 71 में। तो देखिए जब वन वन तो वाह आ रहा है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, आ मतलब ए, फर्स्ट पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आ। अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्लूरल। 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दिया गया है चाइल्ड, दूसरा दिया गया है कैटल, तीसरा दिया गया है सेक्शन, चौथा दिया गया है सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैटल। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। 63वां क्या दिया गया दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज अ इन प्लूरल। दोस्तों यहाँ पे प्लूरल वाले में इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स। ऑप्शन संख्या 2 इसका हम लोग प्लूरल भी में यूज कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट को हटा करके बात की जाए तो। अब दोस्तों आते प्रश्न संख्या 74 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। तो जहाँ पे आपका बाई यूज हो वहाँ पे हमें पैसिव होता है। तो ऑप्शन संख्या 3 दिख रहा है, ए लीटर वाज रिटन बाई हिम एस्टरडे। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। अब आते हैं 75 प्रश्न पे। 75 क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। नाइदर ही इज सॉरी डैश हिज फादर। तो नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है दोस्तों? नॉर। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या, आपका प्रश्न संख्या यहाँ पे 75 हो गया है। अब आते हैं 76 प्रश्न पे। 76वां क्या कर रहा है? एट द राइट सफिक्स ऑफ प्लूरिस द वर्ड डिक्शनरी। तो जब हमें वाई को हटा करके हमें प्लूरल बनाना रहता है तो हम क्या लगाते हैं? आई ई एस। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका थर्ड इसका सही होगा, डिक्शनरीज। अब देखिए एक यहाँ पे पैसेज दिया गया था, इसको आपको पढ़ के लिखना है। तो इसमें क्या था आपका? द गंगा इज द सिंबल ऑफ 77 नंबर का क्वेश्चन था। द गंगा इज द सिंबल ऑफ इंडिया रिचेस्ट ग्रीन ग्रोथ, इंडिया रिचेस्ट मिनरल, इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडिया ब्राइट फ्यूचर। तो इसको आपको पढ़ना था दोस्तों, इससे आपको इस प्रश्न का निकालना था। तो इस प्रश्न का 77 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या 30, इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब आपका आया था व्हाट आर द थिंग लव्ड बाय द ऑथर मेंशन इन गिवन पैसेज। तो पहला था द सो कबर्ड। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें था। यहाँ देखिए यहाँ पे दिया गया है ये देखिए 10, यहाँ पे देखिए द स्नो कबर्ड पीक्स एंड डीप वैली हिमालय विच आई लव सो मच। तो यहाँ सो मच तक ही लिया जाएगा क्योंकि एंड का यूज करके। और ये चीज़ किसके लिए? वेयर माई लाइफ इज कास्ट, मतलब हमें पहला वाला ऑप्शन इस तरह दिख रहा है। तो ऑप्शन संख्या आपका 1 सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 79 पे। 79 क्या हो जाता है दोस्तों? आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू डैश 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 योर एग्जाम रिजल्ट। तो कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आपका ऑन यूज होता है। तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो गया। अब यहाँ देखिए 80 दिया गया है कि आपको आर्टिकल यूज करना। आर्टिकल का यूज़ बहुत
पेपर में आते हैं यूपी टेट का। तो दिया गया एस्टरडे डैश 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 यूरोपियन कॉल्ड मी एट माई ऑफिस। तो यहाँ पे यू या यूरोपियन आ रहा है तो ये आपका ए हो जाएगा, मतलब आ यूज हो जाएगा। अब आपका 81वां दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ लिखा है डैश 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 गंगा डैश 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 स्क्रेटेड रिवर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, द गंगा। तो यहाँ पे द गंगा इज अ स्क्रेटेड रिवर। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न दिया गया है, करेक्ट कंजंक्शन का यूज करना है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, वाह क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो यहाँ पे ऑप्शन संख्या 4 एल्स सही होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 83 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल डैश 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 राजधानी एक्सप्रेस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ डैश 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 फास्टेस्ट ट्रेन इन द इंडिया। तो यहाँ पे देखिए द राजधानी क्योंकि कोई यूज हो रहा है और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो द और द दोनों यूज होगा दोनों जगह। अब आते हैं आपका 84 पे दोस्तों। दिया गया है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्रॉपर, पोलाइट, मॉर्टल या मूवेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपर होता है तो आई एम का यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 85 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गोल्ड, क्राउड, ह्यूमिनिटी एंड टी। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ह्यूमिनिटी हो जाएगा। अब आते हैं प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज क्या हो जाता है आपका, मैक्सिमा होता है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही है। अब दोस्तों 87 प्रश्न क्या दिया, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मेमेंटो। तो यहाँ पे मेमेंटो में यस भी लग सकता है और यस भी लग सकता है। तो ऑप्शन में एस नहीं दिया गया तो हम लोग यस के साथ जाएंगे ऑप्शन संख्या 3 पे। तो आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ कजेरिना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये कजेरिना क्या है आपकी विदेशों में महारानी को बोलते हैं तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर होता है। अब दिया गया था कुली कैरीड अ सूटकेस डैश 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 हिज हेड। तो क्या हो जाएगा ऑन हिज हेड। तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ प्लूरल। तो इसमें कौन सा है आपका ओसियस, रेडियस, स्टेडियम या एल्यूमिनी। तो इस प्रश्न का आपका प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन होगा एल्यूमिनी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। ये रहे आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब आते हैं आपके मैथ के प्रश्नों पे। मैथ के प्रश्न आज मैं इसमें आपको मैं टिक से बताऊंगा और आने वाले वीडियो में मैं आपको विथ हैंड रिटन हर एक प्रश्न का सलूशन करके वीडियो दूंगा आपको। इसीलिए आप इसमें आप टिक लगा लीजिए। अगर आपको सॉल्यूशंस देखना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया गया था आपके पेपर में, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी। दोस्तों मेरे पास पेन ना होने के कारण मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको हैंड रिटन करके हर एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा 24। ऑप्शन संख्या 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ दिया गया था वह न्यूनतम अंक x जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य है वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा 1, मतलब कि 6 इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे दिया गया था 93, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा। सभी प्रश्नों के डिटेल्स के लिए आप अगले वीडियो को देखिए।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 94 पे। यदि 102.7 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए तो क्यू का मान होगा। तो क्यू इसको हम 102.7 और बटा 10 करेंगे तो ये दशमलव कट जाएगा, तो ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका क्यू हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 हो गए। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 95 पे। 95 क्या कह रहा है दोस्तों कि साधारण ब्याज 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो वह धन कितना होगा। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज हमें कितने मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर 2% बढ़ा देते हैं तो आपका यहाँ देख लीजिए 600 इसका सही उत्तर आपका होगा 768 रुपये। अब आते हैं प्रश्न संख्या 96 पे। 96 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें सभी सही हैं, केवल एक नहीं सही। वो क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, ये आपका गलत है। तो ये इसलिए आपका ये सही होगा। अब अगला दिया गया था, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका 75 इसका सही उत्तर होगा। अब दिया गया है संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूर्णतः विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है, आपका 3077 इसका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या आपका 99 पे। 99 क्या कह रहा है, आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत है। तो आपका पहला दिया गया था 20%, दूसरा दिया गया था 25%, तीसरा दिया गया था 40% और चौथा दिया गया था 50%। तो आपके लिए 99 का सही उत्तर होगा आपका 20%। हानि प्रतिशत पूछा है तो 20% आएगा। यदि प्रश्न संख्या 100 दिया गया तो यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इन सब ही प्रश्नों को मैं आपको हैंड रिटन करके दिखाऊंगा, अभी आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों अगला दिया गया था, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वृत्त का व्यास होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा 6 सेंटीमीटर। अब 102 नंबर का प्रश्न दिया गया था, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 103 पे। 103 क्या कह रहा है दोस्तों, 103 कह रहा है, बिना एक घड़ी ₹75 में बेचता है जिससे उसे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका 50 आएगा। अब दिया गया 104 नंबर का प्रश्न, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त होंगे। वृत्त आपको प्रतिच्छेदित करेंगे। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 डैश डैश 15, 4, 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप देखिए एक के बाद दो आया है, एक का बीच में गैप है, फिर दो के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन संख्या 4। अब यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न दिया गया था, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं का 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो एक इसका क्या आंसर होगा आपका दोस्तों, आप इस 106 प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा आपका 5 इसका आंसर आएगा। इन सब प्रश्नों के आंसर के लिए आप हमारा अगला वीडियो जिस पे आपके सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशंस मैथ के लेके आऊँगा को देखिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 107 पे।
प्रश्न संख्या 7 दिया गया, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस एक्सेसिव परसेंटेज का प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा आपका 21%। ऑप्शन संख्या 2। 108 कह रहा है, मोहन अपनी 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 वर्ष है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो 108 का सही उत्तर है आपका 6 वर्ष। मतलब ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। इसका दिया गया है 109 0.00032 की पावर 0.6 का मान है, तो इसका मान आपका आएगा ऑप्शन संख्या 2 0.008। अब आते हैं प्रश्न संख्या 110 पे। यदि संख्याएं 5 गुणे 9 कामा 327 और 2y8 का योग 1114 है तो x का महत्तम संभव मान है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन संख्या 3 7 इसका सही उत्तर आएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 111 पे। दिया गया है परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप देखिए सब माइनस में दिया गया, यहाँ -3/-8 दिया गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा -3/-8 इसका बड़ी संख्या होगी। यदि दो संख्याओं का लासा व मासा का गुणनफल 336 हो और उनके बीच का अंतर 10 हो तो वह संख्या कौन सी होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 14 और 24, यानी कि प्रश्न संख्या 112 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2 14 और 24 आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर 113 पे। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर आपका 65 किस संख्या से भाज्य होगा। पहला 3, 11, 17 और 19। आपका प्रश्न संख्या 113 का सही उत्तर आपका होगा 11 से होगा। इस तरह के प्रश्न हम आपके पिछले जितने भी रिवीजन क्लासेज हैं उसमें करा चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 114 पे। 3:57 PM मतलब दोपहर के बाद का समय, शाम के 3:57 हो में से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या था, तो आपका आएगा AM होगा। मतलब आपका सही उत्तर होगा 9:59। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 115 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 115 का आंसर जान लेते हैं हम लोग। दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में महीने भर का खर्च का विवरण दिया गया है। यदि परिवार की कुल आय आपका 35,000 है तो ईंधन व भोजन में कुल खर्च कितने हैं। तो इस प्रश्न को अगर आप लगाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या आएगा दोस्तों। 115 का आपका आएगा 20,300। ऑप्शन संख्या 2। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि आज 1 अप्रैल है तो दिन बुधवार है। यदि अधिवर्ष है तो आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह में कौन सा दिन आएगा। तो आप बुधवार में 3 दिन और जोड़ लीजिए, तो बुधवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका है बृहस्पति, शुक्र और शनि। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका शनिवार होगा। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। अब आते प्रश्न संख्या 117 पे। यदि दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर आपका हमेशा क्या होता है 90 अंश होता है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। अब आते प्रश्न संख्या आपका 118 पे। कितने समय में 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन 5/6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आएगा 5 वर्ष। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। 10 रुपये 119वां प्रश्न दिया गया, 10 रुपये दर्जन की दर से केले खरीद कर आपका 12 रुपये में 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा आपका 36%, 44%, 42% या 48%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा 44%। अब दिया गया 120वां प्रश्न। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या क्या है।
तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन संख्या 1 मतलब 140 आएगा। दोस्तों यह रहे सभी मैथ के प्रश्न। आप मैथ के डिटेल आंसर्स पाने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें आपके यह 30 प्रश्न का मैं आपको हैंड रिटन सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आते हैं आपके इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रिया में स्थित है। मतलब आप प्रश्न संख्या 121 का ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 122 पे। दक्षिणी पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? तो 122 का क्या कहा जाएगा आपको? स्टपीज कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माउंट अनको का गुआ कहते हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। अब आते हैं निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हमेशा क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? आपका यूग्लिना में पाया जाता है। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 125 पे। 25 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी आपका सारस क्रेन होता है। अब क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसमें पैराथोन्स क्या दिया गया है? थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन। इस प्रश्न का 126 प्रश्न का सही उत्तर होगा पैराथॉर्मोन। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। अब आते हैं 127 पे दोस्तों। 127 क्या कह रहा है? ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? हमेशा डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। अब क्या दिया गया है आपका? नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो हमेशा किस में उपस्थित होते हैं? दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 129 पे। 129 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो इस 129 का सही उत्तर आपका क्या होगा? एगेरिकस। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 130 में। मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं आपके कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अब आते हैं आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है? तो आपका इस 131 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? भ्रूणपोष। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 132 पे। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलगन बीजांडसन न्यास पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 132 का क्या होगा? ब्रेसिकेसी में, पहला ऑप्शन। अब आते हैं अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है दोस्तों? 133 प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा एथिल अल्कोहल। अब आते हैं 1906 ईस्वी में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डीवी कर्वे ने। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही होगा। अब आया था पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। 135वां प्रश्न आपका भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। अब आते हैं 136वें नंबर प्रश्न पे दोस्तों। 136वां नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? कि नासिक के कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। 136 का सही उत्तर आपका होगा गोदावरी नदी पर। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। संध्या क्या था? संध्या आपका आज़ादी से पहले एक अखबार था। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है आपकी? 100 संख्या है, मतलब 100। ऑप्शन संख्या इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय संहिता कब से प्रभावी हुई है? इसका आपको ऑप्शन दिया गया 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002, 15 अगस्त 2001 या 15 अगस्त 2002। 139वें का सही उत्तर होगा आपका 26 जनवरी 2002 से। अब आते जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब मनाया था? तो जब
आपका 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों आते हैं 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो वर्तमान लोकसभा आपकी 17वीं लोकसभा है, तो इसमें आपके लोकसभा अध्यक्ष का नाम श्री ओम बिरला जी हैं। तो आपकी ऑप्शन संख्या 2 हो गए। भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र दास मोदी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 143 पे। 143 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहीं भी आपका सुनवाई कर सकता है। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती है, तो वह जिला है आपका बिजनौर। अब आते हैं दोस्तों 145वें प्रश्न पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 145 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका गंडक। गंडक नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नहीं है। अब आते हैं दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपकी सबसे ऊंची चोटी केटू है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो उसका सही उत्तर क्या है आपका 147वें का सही उत्तर है किम्बरले, ऑप्शन संख्या 2। अब आते हैं वह जिला जो बुंदेलखंड पठार से का भाग नहीं है, तो वो मिर्ज़ापुर, आपका ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। अब आते हैं निम्नलिखित राज्यों में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि लखीमपुर में स्थित है, तो ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। इसमें दिया गया था गंगा, कावेरी, महानदी, सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन संख्या 2 कावेरी नदी पे। तो यहाँ पे आपका कावेरी नदी सही होगा। दोस्तों यह रहे आज के आपके 150 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में आए हुए थे। यह परीक्षा निरस्त हो गई, परंतु यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, तथा आप निराश ना हों और आप जी जान से आगामी परीक्षा यूपी टेट की जो भी प्रस्तावित हो उसके लिए आप मेहनत करें। दोस्तों मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आपका अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपके जो कि आज मैथ का पेपर हुआ था उसके सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सॉल्यूशंस विथ हैंड रिटन। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें तथा अपने डाउट को सॉल्व करें। दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार।